हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज अपन कुछ नए टॉपिक के साथ आए हैं। और नया टॉपिक ये है कि बहुत दिनों से मुझे मैसेज मिल रहे थे कि सर आप कहानी सुनाओ, सर आप वो कहानी सुनाओ, सर आप वो कहानी सुनाओ। तो आज मैं सच में कहानी सुनाने आया हूँ। पर मैं ये कहानी वो कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, वो तो टाइम के साथ ही सही लगेंगी। पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं शुरुआत करूँ एक ऐसी कहानी के साथ जो बचपन में मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी। बचपन में मैं मेरी नानी से सुनता था। हम सब बच्चे बैठते थे और मेरी नानी और मेरी मम्मी और मेरी मौसी और ये सब कहानियां सुनाती थी। ये कहानी है भगवान शंकर और माता पार्वती की। ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार शंकर भगवान और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर आते हैं। पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। अपनी पौराणिक कथाओं में शंकर भगवान अक्सर वक्त बेवक्त पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आ जाया करते थे। कौन दुखी है, कौन सुखी है, किसको वरदान देना है। तो इस बार क्या हुआ, माता पार्वती जी उनके साथ आई हैं। और देखो क्या आगे की कहानी है। तो माता पार्वती शंकर भगवान के साथ आती हैं। तो माता पार्वती अचानक देखती हैं कि एक घर में एक बेटा और उसके माता पिता तीन लोग रहते थे और आपस में झगड़ रहे थे। एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो माता जी कहते हैं कि भगवान आप यहाँ आए हो, इस घर में चलो, इनको कुछ वरदान दे के चलो तो इनको कुछ सद्बुद्धि आए, ये बहुत दुखी लग रहे हैं। तो भगवान शंकर जी बोलते हैं कि कोई मतलब नहीं इनको वरदान देने का, मैं जानता हूं इनको, तुम आ जाओ आगे चलते हैं। कि नहीं 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 नहीं, आपको वरदान देना ही पड़ेगा। तो अब माता पार्वती जी जिद करने लग गई। अब भगवान शंकर बोलते हैं कि चलो ठीक है, तू यकीन नहीं है तेरे को, तू तो चल ले। इनको वरदान देने के बाद भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये अपना अपना सोचते हैं, इनमें स्वार्थ की भावना भरी हुई है, अपनी डफली अपना राग है। इनमें त्याग जैसी कोई बात ही नहीं है, प्रेम जैसी कोई बात ही नहीं है। फिर भी माता जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, आप आओ मेरे साथ और इनको वरदान दो। अब चले जाते हैं वहां उस घर में, साधु महात्मा के वेश में वो चले जाते हैं। और जाकर के उनको बोलते हैं कि भाई तुम क्यों झगड़ रहे हो, चुप रहो, शांत रहो। और वो कह देते हैं कि भाई हम भगवान का रूप हैं, तुम्हें जो वरदान मांगना है सो मांगो, लेकिन ये लड़ना झगड़ना ये बंद करो। जिसको जैसा वरदान मांगना है ना वैसा वरदान मांगो, लेकिन ये लड़ना झगड़ना बंद करो और बैठो। सबको अलग अलग एक एक वरदान मिलेगा, तीन वरदान मिलेंगे, जैसा मांगना है वैसे मांगो। इतने में वो जो लेडीज थी वो फट से आगे आती है और बोलती है कि पहले मेरे को दो। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम मांग लो। तो वो बोलते हैं कि मेरे को तो इस नगरी की सबसे सुंदर महिला बना दो, जैसी उसकी सोच। भगवान ने कहा तथास्तु। ऐसा ही हुआ, वो सुंदर महिला बन गई। इतने में क्या होता है कि उस राजा के जो संतरी मंत्री थे वो उधर से गुजर रहे होते हैं। अचानक उसने देखा कि ये लेडीज कौन है। राजा जी के पास लेके चलते हैं। उन्होंने अपनी पालकी में बिठा लिया उसको। और ये सब देख करके वो जो उसका पति था वो दुखी हो जाता है। और वो कहते हैं, उस साधु महात्मा को कहते हैं कि आपने क्या किया, या आपने इसको ऐसा क्यों किया, ऐसा ये बना दिया वो बना दिया। तो वो कहते हैं भाई उसने ऐसा मांगा है, तुम भी एक वरदान मांग लो, तुम्हें भी एक वरदान दूंगा मैं। तो वो कहता है कि मेरे को वरदान दो आप, और मेरे को ऐसा वरदान दो कि इसको जानवर बना दो। वो अपनी पत्नी के लिए कहता है कि इसे जानवर बना दो, इसे बिल्ली बना दो। और भगवान ने कहा तथास्तु। वो बिल्ली बन जाती है। वो संतरी मंत्री लेके तो जा रहे थे सुंदर महिला को, अचानक देखते रहे ये बिल्ली कहाँ से आई। वो उसको धक्का मार के उसको फेंक देते हैं। वो बिल्ली कभी इधर जा रही है तो कभी उधर जा रही है, कभी इस घर में तो कभी उस घर में, कोई इधर से मार रहा है तो कोई उधर से मार रहा है। अब ये सब देख करके वो बेटा दुखी हो जाता है, साधु महात्मा के पैरों में गिर जाता है। महाराज आपने क्या किया, मेरी माँ को तो आपने बिल्ली बना दिया, वो देखो कितना लोग कैसे मार रहे हैं। तू भी एक वरदान मांग ले, तू क्यों पीछे रहता है भाई, तेरे को भी, तेरे सामने भी एक वरदान है। तो वो कहता है कि महाराज मेरी तो माँ जैसी थी ना, मुझे वैसी ही लौटा दो। भगवान ने कहा तथास्तु। हुआ क्या, तीन वरदान दिए, रिजल्ट क्या निकला, जीरो। माता पार्वती भी मान गई कि कोई मतलब नहीं है। भगवान ने कहा कि इस घर में, बल्कि जिस घर में त्याग की भावना नहीं है, वहां भगवान के दिए हुए वरदान को भी वो नरक में बदल देते हैं। पिक्चर भी बाकी है। अब शंकर भगवान बोलते हैं कि तू चल मेरे साथ, वहां जिसको वरदान देने के लिए आज मैं यहाँ आया हूं।
तो माता पार्वती कहते हैं कि कौन है वो तपस्वी? तो वो बोले कि तपस्वी तो नहीं है, लेकिन वो तपस्वी से कम भी नहीं है। अब वो चले जाते हैं एक खेत में जहां किसान का लड़का काम कर रहा था। वो जाकर के किसान के लड़के को बोलते हैं कि बेटा, हम तेरे को वरदान देने आए हैं, तेरे को जो वरदान मांगना है सो मांग। तो वो साधु महात्मा के चरण छूता है, उनको बिठाता है, पेड़ की छाया में बिठाता है, पानी वानी पिलाता है। वो कहते हैं कि महाराज, अगर आप वरदान देना चाहते हो तो पहले मैं मेरी मम्मी पापा और मेरी पत्नी से पूछ के आऊंगा। भगवान कहते हैं कि वरदान मैं तेरे को एक ही दूंगा, जो मांगना है सब तो तू मांग ले, कि फिर भी मैं, आप एक वरदान दोगे तो भी मैं मेरी मम्मी पापा और पत्नी से एक बार मैं राय तो जरूर लूंगा। ठीक है कि बेटा तू जा, पर तू जल्दी आना। किसान का लड़का खेत से घर आता है और घर आकर के अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी, खेत में कोई साधु महात्मा आए हैं जो वरदान देने के लिए कह रहे हैं, तो मैं क्या मांगू? तो पिताजी कहते हैं, बेटा तेरे को जो सही लगे वो मांग। तो कि नहीं पिताजी, आपके लिए मांगना हो तो मैं क्या मांगू, और अगर मेरे लिए भी मांगू तो आप बताओ, क्योंकि आपने दुनिया देखी है। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा दुनिया देखिए, मेरा तो पूरा जीवन गरीबी में बीता है, अगर वो साधु महात्मा दे सकते हैं ना तो धन दौलत मांगना। फिर वो अपने माताजी के पास आता है, मम्मी, माताजी, अपने खेत में कोई साधु महात्मा आए हैं, वरदान की बात कर रहे हैं, माँ मैं तेरे लिए क्या मांगू? तो माताजी बोलते हैं कि बेटा मेरे लिए क्या, अब हम तेरे लिए मांग ले, हम तो वैसे भी अब हमारी तो उम्र हो चुकी है और हम ज्यादा दिन के मेहमान भी नहीं है, तू तो तेरे लिए मांगना। कि माँ अगर तेरे लिए मांगना होता तो मैं क्या मांगू? तो माँ कहती कि बेटा अगर वो साधु महात्मा, अगर वो चमत्कारी है ना, तो बेटा मेरी आंखें मांगना, क्योंकि मेरी आंखें नहीं है, मेरे तो संसार ही चला गया, उनको दिखाई नहीं देता था। फिर यहां से वो अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी को सारा वृतांत सुनाता है कि ऐसी ऐसी कहानी है। पत्नी ने कहा कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, फिर भी कि तेरे लिए मांगना हो तो क्या मांगो? तो पत्नी ने कहा कि सर्वगुण संपन्न बेटा मांगना। अब वो किसान का लड़का घर से खेत की तरफ जा रहा होता है, सोचते सोचते जा रहा होता है क्या मांगना है। साधु महात्मा को जाकर के बोलते हैं कि महाराज क्या एक ही वरदान दोगे? कि हाँ वरदान एक ही दूंगा। तो वो वरदान मांगता है कि भगवान अगर आप वरदान दे सकते हो ना, तो वरदान कुछ ऐसा दीजिए कि मेरी मां अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के आंगन में खेलता हुआ देखे। भगवान ने कहा तथास्तु। क्या बाड़ी रची है उनके। फिर कहानी का मोरल बस ये है कि जिस घर में त्याग की भावना नहीं है, तेरा मेरा चलता रहता है, स्वार्थ की भावना भरी है, अपनी डफली अपना राग चलता है, सबका अपना अपना मत होता है, नरक है। भगवान का दिया हुआ वरदान भी उनके लिए वो नरक जैसा बना देते हैं। और जिस घर में प्रेम है, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना है, जन्नत है। एक बात और, शंकर भगवान ने एक बात और बोली, जब माता पार्वती कहती हैं कि कौन है तपस्वी जिनको आज आप वरदान देने के लिए आए हो, तो भगवान बोलते हैं तपस्वी वही नहीं होता जो हिमालय पे जाके तपस्या करता है या विहान जंगल में बैठ करके तपस्या करता है, वो भी तपस्वी होता है जिसका मन साफ होता है। और किसी ने क्या खूब कहा है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ, फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान की जय।